हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को इग्नू द्वारा आयोजित एग्ज़ाम जून 2024 के तहत एमए इन हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं। आज मैं आप लोगों को एमएचआई 10 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। एमएचआई 10 में पढ़ना क्या है? एमएचआई 10 में आपको पढ़ना है भारत में नगरीकरण और ये आपको 8 क्रेडिट का पेपर है। और जो भी 8 क्रेडिट का पेपर होता है उसका एग्जामिनेशन का समय जो होता है वो 3 घंटा का होता है और 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। और यहाँ पर वर्ड लिमिटेशन है, 500 वर्ड में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना है। 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, मतलब वर्ड लिमिटेशन है, 500 वर्ड में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना है और 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। ठीक है, आपको 28 पेज का कॉपी रहेगा, उससे ज़्यादा आप लोग कॉपी नहीं लेंगे। और मैं आपको बता दूं कि पासिंग के लिए आपको 40 नंबर लाना है। 39 नंबर लाइएगा, नॉट कंप्लीट हो जाएगा। 40 नंबर लाइएगा, रिजल्ट कंप्लीट होगा, असाइनमेंट का नंबर छोड़कर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एमएचआई 10 में कौन कौन क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए ताकि परीक्षा में इससे प्रश्न जरूर पूछा जाए। तो पहला जो प्रश्न है, प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरों के इतिहास लेखन की संक्षिप्त में चर्चा कीजिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरों के इतिहास लेखन की संक्षिप्त में चर्चा कीजिए। इतिहास लेखन को कह रहा है संक्षिप्त में चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्राचीन संस्कृत साहित्यिक ग्रंथों में नगरों के निरूपण का आलोचनात्मक अध्ययन कीजिए। यह मैंने देखा है, यह प्रश्न लगभग प्रत्येक वर्ष आता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्राचीन संस्कृत साहित्यिक ग्रंथों में नगरों के निरूपण का आलोचनात्मक अध्ययन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विजयनगर काल के दौरान नगरवाद तथा नगरीय प्रतिक्रियाओं के विकास की जांच कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि विजयनगर काल के दौरान नगरवाद तथा नगरीय प्रतिक्रियाओं के विकास की जांच कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ब्रिटिश काल के अधीन भारत में नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। ब्रिटिश काल के अधीन भारत में नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, नगर नियोजन पर गेडिस और बोगले के विचारों पर एक टिप्पणी लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नगर नियोजन पर गेडिस और बोगले के विचारों पर एक टिप्पणी लिखिए। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नगरीय इतिहास क्या है? इसके विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालिए। नगरीय इतिहास क्या है? इसके विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, उत्तरी भारत के आरंभिक ऐतिहासिक नगरों की विशेषताएं बताइए। उत्तरी भारत के प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरों की विशेषताएं बताइए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। विजयनगर काल में शहरी प्रतिक्रियाओं के विकास की समीक्षा कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजयनगर काल में शहरी प्रक्रियाओं के विकास की समीक्षा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, मुगल काल में आगरा शहर के विकास का उल्लेख कीजिए। मुगल काल में आगरा शहर के विकास का उल्लेख कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, औपनिवेशिक शासन के दौरान प्रेसिडेंसी नगरों के उद्भव एवं विकास की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूँ, औपनिवेशिक शासन के दौरान प्रेसिडेंसी नगरों के उद्भव और विकास की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। मोहनजोदड़ो नगर के विन्यास की चर्चा कीजिए। क्या आप
इस मत से सहमत है कि मोहनजोदड़ो नगर विन्यास की दृष्टि से एक प्रतीकात्मक हड़प्पाई नगर का प्रतिनिधित्व करता था। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूँ कि मोहनजोदड़ो नगर के विन्यास की चर्चा कीजिए। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि मोहनजोदड़ो नगर विन्यास की दृष्टि से एक प्रतीकात्मक हड़प्पाई नगर का प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। एक राजनीतिक राजधानी तथा बंदरगाह नगर के रूप में कोचीन के उदय तथा विकास की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। एक राजनीतिक राजधानी तथा बंदरगाह नगर के रूप में कोचीन के उदय तथा विकास की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है। नगर से संबंधित आधुनिकता के लक्षणों की चर्चा कीजिए। नगर से संबंधित आधुनिकता के लक्षणों की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है। रेलवे नगरों तथा हिल स्टेशनों के विशेष संदर्भ में औपनिवेशिक भारत के नवीन नगरीय रूपों का एक विवरण दीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूँ। रेलवे नगरों तथा हिल स्टेशनों के विशेष संदर्भ में औपनिवेशिक भारत के नवीन नगरीय रूपों का एक विवरण दीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है। औपनिवेशिक भारतीय शहरों में किस प्रकार आधुनिकता के दृश्य चिन्ह और प्रतीक शामिल थे? औपनिवेशिक भारतीय शहरों में किस प्रकार आधुनिकता के दृश्य चिन्ह और प्रतीक शामिल थे? ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। हेनरी पीरेन और मैक्स वेबर के नगरवाद संबंधी विचार क्या है? हेनरी पीरेन और मैक्स वेबर के नगरवाद संबंधी विचार क्या है? चिकागो स्कूल ने शहरीवाद के अध्ययन में क्या नवाचार पेश किए हैं? फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि हेनरी पीरेन और मैक्स वेबर के नगरवाद संबंधी विचार क्या हैं? चिकागो स्कूल ने शहरीवाद के अध्ययन में क्या नवाचार पेश किए हैं? ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। और इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र में राजधानी नगर की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। अर्थशास्त्र में राजधानी नगर की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। ये मैंने प्रश्न आप लोग को दिया है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग देखेंगे इससे प्रश्न जरूर आएंगे। मैं आपको बता दूं कि आप लोगों का एग्जामिनेशन बहुत अच्छा होगा। इसको बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग वर्ड लिमिटेशन का पालन करेंगे, समय सीमा का पालन करेंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से अपने मन से उत्तर को लिखेंगे, देखेंगे। आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।